नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल मैथ्स विद गणेश के साथ में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रश्न नंबर अपने जो 7 जो हमने कल ख़त्म किया था उसी से अगली सीरीज 8वीं, क्वेश्चन नंबर 9वीं और क्वेश्चन नंबर 10वीं को। तो देखिए हमारे यहाँ पर जहाँ सामने लिखा हुआ है प्रश्न नंबर 8। तो चलिए चलते हैं। देखिए एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए अगर इस प्रश्न को थोड़ा सा अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे तो उसको देखिए, जैसे इस प्रश्न को आप अच्छे से समझ पाएँ। और अगर आपने वो वीडियोस देखे हैं तो आप इस प्रश्न के बारे में बहुत कुछ बातें जान चुके होंगे। देखिए यहाँ पर एक एपी में 50 पद हैं, उस एपी में जो टोटल नंबर्स हैं, जो एन की वैल्यू है वो कितनी है, वे 50 है। तो इस प्रश्न में लिखते हैं, देखिए हमारे पास एन का मान कितना मिल गया, हमारे पास n का मान 50 यानी 50 मिल चुका है। आगे पढ़ते हैं। देखिए इसका तीसरा पद 12 है। तीसरा पद अर्थात प्रथम पद a1, द्वितीय पद a2, इसी क्रम में तृतीय पद या तीसरा पद कितना होगा, 12 होगा। तो देखिए a3 अपना कितना है, a3 है अपना 12। हम जानते हैं कि भाई जो a3 है अपना, अपन इस a3 को a3 के रूप में सॉल्व नहीं करते, इसको थोड़ा चेंज करते हैं। तो क्या लिखते हैं इसे हम लोग लिखते हैं a प्लस 1 कम यानी कि 2d, अर्थात कितना हो गया, 2d बराबर कितना मिल गया आपको, 12 मिल जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं प्रश्न की ओर। और अंतिम पद 106 है। अंतिम पद कितना हुआ, 106 है। अंतिम पद का मतलब an। तो चलिए अभी देखिए an का मान कितना है अपने पास में, यही n के आगे लिख लेते हैं, an बराबर 106। तो अपने को निकालना क्या है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है अपने को निकालना है a29। तो देखिए अपने को निकालना है a29 और क्वेश्चन मार्क कर दिया a29 को। आप जानते हैं a29 को हम क्या लिखते हैं, a प्लस 28d, a प्लस 28d। इसमें हम किसका मान चाहिए, a का मान और दूसरा d का मान। तो हमारे पास दो मान निकालने के लिए एक्स्ट्रा 2 चीज़ें जरूर दी हुई होंगी। देखिए एक अपने पास a3, एक अपने पास an। तो चलिए चलते हैं। देखिए थोड़ा इसका अगर गौर करें, 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। तो 50वां पद ही तो अंतिम पद होगा। ध्यान देने वाली बात है, इसका 50वां पद ही क्या होगा, अंतिम पद होगा। चलिए इस प्रश्न की ओर देखते हैं। देखिए ध्यान देंगे, इसको मैंने समीकरण नंबर 1 डाल देता हूं। अब मैं यहाँ an है, an को ले लेते हैं। देखिए an बराबर अपना है 106 है। an से तात्पर्य क्या है, an का एक सूत्र होता है, एक फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 106। अब यहाँ जो मान हमारे पास उपस्थित हैं वे मान रखते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पर a का मान नहीं है, d का मान बिल्कुल भी नहीं है, n का मान, जी सर n का मान हमारे पास में 50 है। तो देखिए a प्लस n का मान रखा 50 माइनस 1 इंटू डी बराबर 106। तो देखिए 50 में से गया तो 49 मिलता है अपने को। तो a प्लस 49 डी बराबर 106। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास आ गई। देखिए जो पहला समीकरण है वो समीकरण भी a और d में ही है और दूसरा समीकरण भी a और d में ही है। ऐसे ये द्विचर यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण हमारे पास में हैं। इनको सॉल्व करने की विधि कौन सी होगी, विलोपन, प्रतिस्थापन, लेकिन हम यहाँ पर विलोपन विधि का उपयोग करते हैं। देखिए तो नंबर 1 एंड समीकरण नंबर 2 को विलोपन से हल करने पर, किस विधि से हल करते हैं, विलोपन से हल करते हैं। देखिए तो पहले समीकरण को लिखेंगे a प्लस 2d बराबर 12। इसके बाद लिखते हैं दूसरे समीकरण को a प्लस 49d बराबर 106। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, देखिए यहाँ a और a बराबर तो है लेकिन इनके जो चिन्ह हैं वे परिवर्तित नहीं हैं। तो इनके चिन्हों को परिवर्तित करते हैं। तो बदलेंगे तो सारे चिन्ह बदलेंगे वरना एक भी नहीं बदलेगा। देखिए यहाँ पर a किसका है, यहाँ पर a प्लस का है, माइनस हो जाएगा। यहाँ a किस, यहाँ 49d जो है वो प्लस का है, किसका हो जाएगा, माइनस का। यहाँ 106 प्लस का है, किसका हो जाएगा, माइनस का।
तो ए से कैंसिल हो गया। अब देखिए 49D में से 2D गए तो कितना मिलेगा अपने को मिलेगा 47D। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा ध्यान देंगे। देखिए यहाँ थोड़ा दिख नहीं रहा है, तो 49D में से 2D गया तो कितना मिलेगा 47D बराबर। लेकिन ये देखिए ये माइनस का बड़ा है, इसलिए क्या आएगा माइनस आएगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे माइनस। इसके बाद देखिए 106 में से 12 गया, देखिए 2 गया तो 104, 10 गया तो 94, और वो भी किसका माइनस का। आप चाहे तो नॉर्मली अपनी ट्रेंडिंग तरीका है जो अपना बेसमेंट वाला तरीका, वो अपन इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, ध्यान रखेंगे इस चीज को। देखिए कितना मिलेगा अपने को मिलेगा 94, वो भी किसका माइनस का, क्योंकि 106 माइनस का बड़ा है। चलिए देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। इसके बाद ध्यान देंगे 47 यहाँ पर गुणा में है, जब पक्षांतरित होगा तो किस में जाएगा अपना भाग में जाएगा। देखिए d बराबर 94/47। आप जानते हैं टेबल आपको 47 का आता होगा, नहीं भी आता है तो आप 47 का टेबल बना लीजिए। 47 से कम 47, 47 गुना 94, तो देखिए 2 से कट गया ये। d बराबर कितना मिल गया, d बराबर अपने को मिल गया 2। d का ये मान समीकरण नंबर किसी एक में या 2 में किसी में भी रख दीजिए, सुविधा के अनुसार मैं 1 में रख देता हूँ। देखिए d का मान समीकरण 1 में, ध्यान देंगे क्या रखा, d का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो देखिए 1 में a का a मिल गया अपने को, a का a मिल गया प्लस और 2 का 2 मिल गया, कोई निशान नहीं, गुणा कोई निशान नहीं है, गुणा आ गया। d का मान कितना है, d का मान है 2। देखिए 2 रखा, बराबर में कितना है अपने पास में 12। अब ध्यान देंगे, देखिए थोड़ा बहुत शॉर्ट भी कर लीजिए कभी कभी। देखिए 2 दूनी 4, गुणा के कितना मिलेगा 2 दूनी 4, इधर प्लस का है इधर जाएगा तो माइनस का, तो 12 में से 4 माइनस होगा, 12 में से 4 क्या होगा माइनस होगा, और 12 में से 4 माइनस होगा तो कितना आएगा 8 आएगा। कितना आएगा 8। तो हम कह सकते हैं जब ये 4 इधर जाएगा तो इधर कौन बचेगा a अकेला, और जब 2 दूनी 4 प्लस का माइनस हो जाएगा 12 में से तो कितना बचेगा 8 बचेगा। तो ये कितना मिलेगा अपने को 8 मिल गया। तो चलिए अब चलते हैं अपना जो हमसे पूछा गया था 29वां पद। अतः 29वां पद, ध्यान देंगे 29वें पद को क्या बोलते हैं A29। क्या बोलते हैं A29। A29 को क्या लिख सकते हैं a + 28d। तो देखिए a + 28d, a का मान कितना है, a का मान है 8 + 28 का 28, को निशान है गुणा, और d का मान है 2। देख लीजिए सारे मान हमारे सामने हैं। अब ध्यान देंगे 28 गुना 56, गुणा करते हैं। पहले बोडोमास का नियम भी आपको यही कहता है कि पहले भाग सॉल्व कीजिए फिर गुणा सॉल्व कीजिए, उसके बाद आप जोड़े घटा पर जा सकते हैं। तो ध्यान देंगे 28 गुना 56, 56 और 8 कितना हो जाएगा अपना 64, 64 हो जाएगा। तो अपना 29वां पद क्या मिल गया, अपना 29वां पद मिल गया 64। ध्यान देंगे हमसे 29वां पद पूछा गया था, 29वां पद हमारा 64 आ जाता है। ये प्रश्न आपके सामने है, आप चाहें तो इसका शॉर्ट वगैरह ले सकते हैं। चलिए देखिए इसी क्रम में अगला सवाल हमारे सामने प्रश्न नंबर 9। देखिए यदि किसी एपी की तीसरे और 9वें पद क्रम से 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। अर्थात इस प्रश्न के बारे में थोड़ा सा सीखते हैं या थोड़ा सोचते हैं। देखिए प्रश्न ने कहा है हमसे कि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद, तीसरा पद A3, 9वां पद A9 कितने हैं 4 और -8 हैं, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। कौन सा प्रश्नवाचक शब्द के आसपास जो मिलेगा वो अपना क्या होगा an होगा। तो सारे मान हमारे बताए हुए हैं, जिस प्रकार से आपको पढ़ाया गया था ये प्रश्न भी उसी लैंग्वेज में ही है, तो मेरे हिसाब से आपको ज़्यादा परेशानी इसमें आने वाली नहीं है। तो चलिए देखिए प्रश्न नंबर अपन इस प्रश्न को करते हैं। देखिए अपना तीसरा पद और 9वां पद, तो तीसरा अर्थात A3 और 9वां अर्थात A9, देखिए क्रम से दिया हुआ है, इस चीज़ का विशेष ध्यान दें। ये प्रश्न क्रम से दिया हुआ है, क्रम से दिया हुआ है, जो नाम पहले देगा उसी का मान भी पहले मिलेगा, जो नाम बाद में दिया जाएगा उसका मान भी बाद में मिलेगा। इस चीज़ को थोड़ा
कंपेयर कर लें, थोड़ा सोच लें इस बारे में, है ना। देखिए जो अपना तीसरा है पहले दिया हुआ है, तो पहला मान कितना है 4 है, तो क्या लिखेंगे 3 के लिए, ये 3 के लिए आएगा 4, और A9 के लिए कितना आएगा माइनस का 8। तो देखिए कितना मिला अपने पास मिला माइनस का 8। इसके बाद पूछा क्या है, कौन सा पद इसका शून्य होगा, तो कौन सा 5वां, 6वां, 19वां, 18वां, हमको निकालना पड़ेगा किसका मान, n का मान। तो देखिए क्या निकालना है अपने को निकालना है n का मान। और क्या दिया हुआ है, कौन सा पद, प्रश्नवाचक शब्द दिया हुआ है, अर्थात an बराबर क्या दे दिया अपने को 0 दे दिया। तो चलिए पहले तो अपन इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान देंगे, A3 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d बराबर कितना 4 लिख सकते हैं, ठीक है सर। अब देखिए A9 को क्या लिख सकते हैं, A9 को हम लिख सकते हैं a प्लस 8d बराबर माइनस का 8। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, दोनों को किस विधि से, विलोपन विधि से। अब तक आप इस विधि को भी सीख चुके होंगे। देखिए 1 एंड 2 को विलोपन से, किस विधि से, विलोपन विधि से। तो देखिए a प्लस 2d बराबर 4, और ये वाला आएगा a प्लस 8d बराबर माइनस का 8। तो चलिए a से कटने की बारी आ चुकी है, लेकिन चिन्ह अलग होना चाहिए। तो देखिए a प्लस तो बदलना पड़ेगा, बदलेंगे तो सारे चिन्ह बदलेंगे, वरना कोई भी नहीं बदला जाएगा। तो देखिए ये प्लस है तो माइनस प्लस है, ये माइनस है, देखिए यहाँ पर तो माइनस वाला क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो a से एक कट गया, कैंसिल हो गया। यहाँ देखिए 8 बड़ा है, वो भी किसका, माइनस का, तो क्या आएगा, माइनस का आएगा। 8d में से 2d गया तो 6d मिलेगा, अपने लिए 6d मिलेगा। बराबर देखिए 8 भी प्लस का और 4 भी प्लस का जुड़ेंगे, ऑब्वियसली जुड़ेंगे, तो 8 और 4 12। अब देखिए माइनस का 6 इधर गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में, परंतु चिन्ह नहीं बदलेगा, -6 का -6 ही रहेगा। तो देखिए d बराबर 12, इसमें भाग लगाते हैं माइनस के 6 का, तो आप जानते हैं d बराबर 6 दूनी 12 और माइनस का माइनस, अपने पास क्या मिलेगा, माइनस का 2 आ जाता है, किसका मान, d का मान। ध्यान दीजिए d का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब d का मान किसी भी समीकरण में रख करके क्या प्राप्त करते हैं, a का मान प्राप्त करते हैं। देखिए यहाँ ध्यान देंगे, ये मैंने आपको बताया था कि मैं जब भी आपके लिए ऐसी लाइन बना दूं तो इसका तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य है कि यहाँ लिखने वाले जितने भी जो इंटर्म्स होंगे, जितने पद होंगे, वह आपको इसी के नीचे ही लिखने हैं, ठीक है साहब। तो देखिए d का मान समीकरण 1 में लिखते हैं, समीकरण 1 में, क्योंकि एक ही ऐसा है जो आपका थोड़ा सरल है, यहाँ पर जो गणना है वो थोड़ी सरल हो जाएंगी। देखिए a प्लस 2 कोई निशान नहीं, गुणा d का मान कितना है, माइनस का 2 बराबर कितना मिलेगा 4। देखिए वही काम करते हैं, प्लस माइनस, ध्यान दीजिए गुणा, देखिए गुणा का निशान है 2 प्लस का 2 और -2 के बीच में, गुणा करते हैं तो प्लस माइनस, तो कितना मिलेगा अपने को मिलता है माइनस का 4। यहाँ माइनस का 4 पक्षांतरित होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। तो 4 + 4 कितना होगा, 8 आ जाएगा। एक बार और देख लीजिए ठीक से, देखिए a है यहाँ पर, ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस का कितना आएगा, 4 आएगा। देखिए माइनस का 4 बराबर कितना आएगा, 4। फिर ये माइनस का 4 यहाँ से पक्षांतरण होकर के इधर चला जाएगा, तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का 4, यानी कि यहाँ से हट गया और यहाँ से हट गया और यहाँ पर चला गया, ठीक है सर। अब देखिए तो कितना मिलेगा, 4 और 4 8, अर्थात हम लिख सकते हैं a बराबर 8। हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास a का मान कितना आ गया, 8 आ गया। तो चलिए अब चलते हैं, हमारे पास क्या दिया हुआ है, an बराबर 0, अतः an बराबर 0। an का फॉर्मूला क्या होता है, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू d बराबर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है सर। अब देखिए a का मान कितना मिला, 8 मिला, प्लस n का मान हमको निकालना है, देख लीजिए क्वेश्चन मार्क है, n का मान हमको निकालना है, कौन सा पद, ठीक है साहब। तो d का मान कितना है अपने पास, -2, तो गुणा में d का मान आ गया -2 बराबर कितनी आ गई, 0।
आप थोड़ा ठीक से देखिए, ये कनेक्टिव है n से, इसका पक्षांतरण बाद में होगा। यहाँ 8 जो है वो प्लस का है, इसका पक्षांतरण करेंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास क्या मिलता है, n-1 इंटू -2 बराबर, देखिए प्लस का 8 इधर गया, माइनस का 8 हो गया। अब 0 - 8 करते हैं तो कितना मिलेगा अपने को, माइनस का 8 ही मिलेगा। तो कितना मिला, माइनस का 8 ही मिला। अब देखिए यह माइनस का तो गुणा में है, जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। देखिए माइनस का 8 और भाग कितने का लग गया, माइनस का 2। तो यहाँ क्या शेष रह गया, यहाँ शेष रह गया n-1। ध्यान देंगे माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या मिला अपने को, मिला n बराबर, देखिए 2 चौके 8, 4 बार कटा नहीं कटा, 2 से 8 कितने बार कटा, 4 बार कटा। अब माइनस का 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1। तो कितना मिल गया, 4 और 1 5 मिल गया। अर्थात n का मान कितना मिल गया, अपने को n का मान मिल गया 5। तो इस श्रेणी का, यही कहें इस प्रश्न का कौन सा पद शून्य होगा, पांचवा पद क्या होगा, शून्य होगा। तो आप चाहे तो इस प्रश्न को उतार सकते हैं, देख लीजिए। चलिए सर इसी सीरीज में आगे चलते हैं, आपके लिए प्रश्न नंबर 10वां लेकर आए हैं। देखिए यूजुअली वीडियोज बनाने वाले अपने वीडियोस में क्या क्या डालते हैं, काफ़ी लंबा मैटर बना देते हैं। अपने पास ओनली सिर्फ और सिर्फ कंटेंट आपको मिलता है, इसके अलावा कोई फालतू बकवास नहीं मिलेगी सके। तो चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। देखिए प्रश्न 10 क्या कहता है, प्रश्न कह रहा है 10वां कि किसी एपी का 17वां पद, ध्यान देना, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद अर्थात A17, हम जानते हैं 17वें पद का नाम क्या होता है, A17। A17 10वें पद से, A10 से, A10 से कितना अधिक है, 7 अधिक है, प्लस कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। अर्थात A17 बराबर A10 प्लस 7। ठीक है सर। इसके बाद इसका क्या निकालना है, सारवंतर। सारवंतर मतलब D, क्या निकालना है अपने को, सारवंतर मतलब D निकालना है। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास क्या है, 17वां पद, इस बात को लिख लेते हैं। देखिए कोटेशन में 17वां पद, उसके कॉमा लगाने के बाद हल्का सा उसके, या नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं, उसके 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। ध्यान देंगे 7 अधिक है। देखिए यूजुअली विद्यार्थियों को कहाँ दिक्कत आती है, ऐसे हिंदी से इक्वेशन बनाने में दिक्कत आती है कि बराबर का निशान कहाँ लगाएं, अधिक कम वो तो लग जाता है, बराबर के निशान में थोड़ी समस्या आती है। तो मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए जहाँ भी समीकरण में कहीं कॉमा लिखा मिलता है अपने लिए, उस कोटेशन में, उस कथन में कहीं कॉमा लिखा मिलेगा, वो क्या होगा, उसी जगह पर आपको बराबर लगाना होता है। या इसके अलावा कनेक्टिव वर्ड होगा, उसके, तथा, या ऐसा कोई वर्ड होता है ना, वहाँ बराबर का निशान आता है। 99% केसेस में वहीं बराबर आपको देखने को मिलेगा। और 10वीं की आपकी जो स्तर है, इसकी अगर अपन तुलना करें तो इसमें 100% यहीं बराबर के निशान मिलते हैं, जहाँ मैंने आपको बताया है। देखिए 17वां पद अर्थात A17, उसके कनेक्टिव वर्ड है, बराबर का निशान आएगा, बराबर। 17वां पद उसके 10वें पद से, तो 10वें का मतलब A10, 10वें पद का मतलब A10 से 7 अधिक है। अधिक कितना है, 7 अधिक है। तो अधिक अर्थात प्लस कितना, 7। देखिए ध्यान देंगे A17 का क्या मतलब होता है, A प्लस, इसका 1 कम D 16D 16D, तो A प्लस 16D बराबर। देखिए A10 का मान कितना है, A प्लस 9D, और प्लस में कितना चल रहा है, 7 चल रहा है। अब देखिए यहाँ A प्लस का है, जब इधर आएगा तो A प्लस और A माइनस वैसे भी कैंसिल हो जाना है। तो आप यहाँ समझ चुके होंगे, तो ये भी प्लस और ये भी प्लस, समान चिन्ह अलग अलग पक्षों में, फिर रिपीट कर रहा हूँ, समान चिन्ह वो भी अलग अलग पक्षों में कट जाया करते हैं। ठीक है सर। देखिए अब अपने पास क्या मिला, यहाँ D मिला और यहाँ भी D मिला, तो D वाले एक तरफ और बिना D वाले एक तरफ, तो कितना मिलेगा, 16D। यहाँ देखिए प्लस का 9D, इधर आएगा तो माइनस का 9D, बराबर कितना मिला, 7 मिला।
16D में से और 9D गए तो कितना मिलेगा 7D। कितना मिला 7D बराबर कितना है 7। अब देखिए यहाँ पर जो 7 है आपका वो गुणा में है, पक्षांतरण करेंगे तो भाग में जाएगा, तो कितना मिलेगा D बराबर 7/7। तो D का मान कितना मिल गया, D का मान मिल गया 1। ये आसान सा प्रश्न था जो कि आपके सामने कंप्लीट है। तो इसी तरह आज की सीरीज हमने कंप्लीट करी है 8, 9 और 10वीं। कल हम सीरीज लेकर आएंगे प्रश्न नंबर 11वें, प्रश्न नंबर 12वें, प्रश्न नंबर 13वीं। तो हमारे साथ बने रहें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें और थैंक यू, कीप सपोर्टेड।